गुड मॉर्निंग। सो क्या बोला, रोज तुम्हें शक्ल वही शक्ल देख के बोर हो जाते हैं, तो मैंने पूरा चेंज ही कर दिया। ओके, एंड ड्यू टू लॉट ऑफ गर्मी मेरे को वैसे भी ये करना ही था। सो एनीवे, प्रॉब्लम्स अपने ट्रिग्नोमेट्री पे शुरू है। कल आई विल स्टार्ट न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्री 2 जो तुम्हारे किताब में, विच वी कॉल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। ऐसे दो चैप्टर्स रहते हैं, एक रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक 2 इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। उसमें जो तुमको डाउट्स थे कि सर नेगेटिव एंगल का कैसे निकालना, सर अगर 360 डिग्री के ऊपर हो गया तो क्या करना, वो सब वो चैप्टर में क्लियर करने वाला हूँ मैं। ओके ना, इधर ये चैप्टर में जो 2.2 है जो मैं तुमको होमवर्क देने वाला हूँ, दैट विल बी योर वर्स्ट नाइटमेयर। ठीक है, कारण कि हर एक प्रॉब्लम अलग है। अब मैं तुमको लेफ्ट हैंड साइड से छुड़ा के देने वाला हूँ। तुमको क्या ट्राई करना है, कोई और मेथड होगी इसकी छुड़ाने की तो तुमको मेरे को छुड़ा के बताना है। ओके, ट्राई करते जाओ, नहीं आया या नहीं आया, आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड ट्राई इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, तुमको जो भी मन में आएगा, यहाँ पे वीडियो पॉज करके पहले पूरा प्रॉब्लम छुड़ा के देख लेना, एंड वो जो भी मन में आता है छुड़ाते जाओ। गलत तो गलत, आंसर नहीं आया तो भी चलता, मैं छुड़ा के दे ही रहा हूँ। ओके, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट, बिकॉज तुम जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर तुमको नहीं जमने वाला। ना मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम फर्स्ट, मतलब LHS से शुरू कर रहा हूँ मैं RHS से भी शुरू कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बुक में LHS दिया है तो वी विल स्टिक टू देयर मेथड, वरना फालतू सारे मार्क काटते हैं। अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये देखने के बाद सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ये डिनोमिनेटर में इधर 1 माइनस कॉस थीटा है, इधर 1 प्लस कॉस थीटा है। अगर मैंने इनका LCM निकाला तो ये इधर भेजना पड़ेगा, ये इधर भेजना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई आने वाले। सो व्हाट विल बी द आंसर, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ये इधर गया टैन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इधर गया होल अपॉन ये और ये मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बराबर, यहां तक सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे देखते क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा, मैं ऊपर भी ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ तो ब्रैकेट्स देखो कैसे आते हैं, साइन थीटा इंटू 1 विल बी साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल नॉट चेंज, इट विल बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आगे चल के अपने आने वाले हैं, फिर ये भी एक फॉर्मूला है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ओके, प्लस tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है अपने को, बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रहता, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूँ प्लस टैन थीटा को फिर से वैसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। समझा मैंने यहाँ पे क्या किया, tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस, ये tan थीटा को अभी के लिए हाथ नहीं लगा रहा मैं, होल अपॉन अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना रहता है, 1। प्रॉपर्टीज, अब क्या होता है, बीच में प्लस साइन है, प्लस माइनस साइन है ना, तो ये डिनोमिनेटर हर एक को बांट सकता हूं मैं, ये डिनोमिनेटर क्या कर सकते हैं अपन, हर एक को बांट सकते हैं, पर पहले ये cos थीटा गायब कर रहा हूं मैं। ओके, यहां तक क्लियर है। तो ये डिनोमिनेटर हर एक को बांट देता मैं, तो डिनोमिनेटर बांट दिया तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे अभी के लिए tan थीटा ही रख रहा हूँ, उसको ज्यादा हाथ नहीं लगाते, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दो सेम दिख रहे हैं, दोनों के साइन अलग अलग है,
तो ये और ये गायब हो जाते हैं। ओके, अब देखते जाओ क्या करना है तुमको। फिर से मैं ये स्टेप वापस लिख रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं tan थीटा को लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, हमेशा ध्यान रखना कि तुमको करना क्या है भाई, वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहना। तो ये tan थीटा को लिख रहा हूँ मैं, बीच में प्लस है कि माइनस है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा नेचुरली, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बाजू में आ गया। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर थीटा था, मैंने tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा के बाजू में चला गया बराबर बराबर। ये स्टेप समझ लो, tan थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर थीटा था, तो वो दोनों आजू बाजू आ गए। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता देखते अपन, क्या ही कैंसिल हो रहा वो भी देखना पड़ेगा मेरे को। ये साइन स्क्वायर थीटा में से और ये साइन थीटा एक गायब हुआ, करेक्ट, बराबर है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, यहां पे भी कुछ ना कुछ गायब हो रहा है, ऐसे दिख रहा है मेरे को यार। यहां पे भी एक साइन थीटा और एक साइन थीटा गायब हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बराबर है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो हो गया तुम्हारा कॉट थीटा। अब ये लाना है, तो ये भी है यहाँ पे, मैं इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख रहा हूं मैं सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या रहता, सेक थीटा, एंड साइन थीटा का उल्टा क्या रहता, कोसेक थीटा। तो अगर ये उल्टे में है 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो उसको उल्टा कर दिया तो ये हो जाता सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों को उल्टा कर दिया मैंने, बराबर है। ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको उल्टा किया तो सेक थीटा, इसको उल्टा किया तो कोसेक थीटा, शायद से वही आंसर है तुम्हारा, बस इसको पहले लिख देना। तो देयरफॉर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट दिया है तो लिखते जाना, दैट इज इक्वल्स टू RHS, एंड ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, prove that sec theta minus tan theta upon sec theta plus tan theta is equals to 1 minus 2 sec theta tan theta plus 2 tan square theta। अब ये टाइप के एग्जांपल्स में आप सबसे पहले जो दिमाग में आता है, बेसिक किसी के भी दिमाग में आएगा, दैट इज ये sec theta tan theta को कन्वर्ट करना cos और sin में, ठीक है। पर ये ध्यान में रखना कि तुम्हारा RHS sec और tan में है, तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दैट इनटू कॉस साइन में, जैसे सेक थीटा को उल्टा किया तो कॉस 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ये सबसे पहले दिमाग में आता है। पर यहाँ पे सेक और टैन दिख रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट, कीप इट दैट वे, वैसे ही चलने देंगे अपन, ठीक है। हार्डली 2-3 लाइन का प्रॉब्लम है, बट वैसे ही चलने देंगे। सो LHS इज इक्वल्स टू, लिखते जाओ साथ में, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, sec theta plus tan theta, rationalizing the denominator, लिखते जाओ वहाँ पे, rationalizing the denominator। जो बहुत लोगों को पता है rationalization क्या रहता है, और काफी लोगों का नहीं रहता, तो क्या करना, rationalizing the denominator में sec theta डिनोमिनेटर को rationalize करना, इसका मतलब इसको इसके निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब करूंगा तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा, ठीक है। सो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तुमको और एक स्टेप में लिखना है उसको। सो रैशनलाइज किया तो मुझे मिलता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। सेम इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, हमेशा क्या करना, सेम इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा रहता तो मैंने यहाँ पे प्लस दिया रहता, उल्टा साइन रहता बीच में, मल्टीप्लाई करना। अब सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा विल बी सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही है भाई, दोनों सेम ही है, तो वो उसका होल स्क्वायर हो जाता। डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए और बी कौन थे, सेक थीटा और टैन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा,
करेक्ट। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये रहता 1, कहां से आता है, यहां से, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इधर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं। कसा फॉर्मूला लगेल, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हमें ध्यान रखना तुमको चाहिए क्या, ठीक है। सो a स्क्वायर माइनस 2ab, a और b मेरे ये है, a सेक थीटा है, b tan थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस b स्क्वायर, मतलब प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बताया अपन ने, राइट ना। अब थोड़ा खतरनाक पार्ट शुरू होता, ऊपर देखते जाओ चाहिए क्या, ये तो डिनोमिनेटर 1 ही चाहिए, इसका तो कुछ काम ही नहीं। ऊपर क्या क्या चाहिए, ये 2 सेक थीटा tan थीटा माइनस में चाहिए था, मिल गया। tan स्क्वायर थीटा 2 चाहिए भाई मेरे को, एक ही है मेरे पास, कौन नहीं चाहिए ये पूरे इसमें मेरे को, ये सेक स्क्वायर थीटा मेरे आंसर में है ही नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट करके लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चलेगा, क्योंकि मेरे को सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, मेरे पूरे आंसर में सेक स्क्वायर थीटा का ही नहीं है और tan स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो 2 बार लाना पड़ेगा उसको। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया मेरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा ऐड करने के बाद 2 tan स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर ही रख दो, ये tan स्क्वायर थीटा को उधर ऐड कर रहा हो, तो बचा क्या मेरा 1 माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लगे तो अंडरलाइन कर लेना ऐसी, ये हो जाता तुम्हारा 2 tan स्क्वायर थीटा। आंसर हो गया क्या तुम्हारा, अबे आंसर ही आ गया अपना, डायरेक्ट ही आंसर आ गया, 1 माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्टच आंसर आला आपला। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, prove that sec a minus tan a whole square is equals to 1 minus sin a upon 1 plus sin a। अब ये तुम RHS से शुरू कर सकते हो, बिंदास शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको। RHS से शुरू करना होगा तो RHS से शुरू करो, या तो मेरे साथ LHS से शुरू करो। RHS में क्या करोगे तुम, क्या करना पड़ता है, इसको रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को वहां से करके देखो, ये जो भी तुमको जैसी छुड़ाना है वैसे छुड़ा के देख लेना, बट अभी के लिए मेरे साथ छुड़ाते जाओ, फिर तुम्हारा दिमाग लगाना अब तुमको शुरू करना है, बिकॉज आफ्टर दिस सेशन मैं तुमको होमवर्क देना शुरू करूंगा, सो दैट तुम्हारा कहे कि तुम हर एक बार मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तुमको तुम्हारा दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पहले अभी के लिए मेरे साथ शुरू करना, सेक a माइनस tan a होल स्क्वायर, LHS से शुरुआत कर रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू, कैन आई से a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a मेरा है सेक a, b मेरा है tan a, सो आई गेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर तुमको आदत लगानी है तो मैं ऐसी आदत लगाता हूँ, मतलब मैंने खुद को ऐसी आदतें लगाई थी कि मैं जब भी फॉर्मूला बोलूंगा तो मैं फॉर्मूला बोलता हूँ और ए और बी दिमाग में रखता हूँ। तो एक पॉइंट थोड़ी स्टार्टिंग में तकलीफ होती है, बट एक पॉइंट के बाद तुमको इतनी आदत है कि तुम यहाँ पे कहीं भी गलत नहीं हो सकते। ओके, सो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे दिमाग में चलते रहता है, ए के जगह सेक ए डालना है, बी के जगह tan a डालना है, एंड मैं कभी गलत नहीं होता उसके वजह से। ओके, नेक्स्ट इज अब सेक स्क्वायर का, अब यहाँ पे सेक और tan है, बट यहाँ पे साइन में आंसर चाहिए यार मेरे को, तो आंसर किस में होना, साइन में, तो मेरे को इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, चलेगा, सेक का उल्टा क्या रहता, कॉस, माइनस सेक को लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए, tan को लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और tan स्क्वायर ए को लिखूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहां तक सबको ठीक है,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये cos A इंटू cos A भी cos स्क्वायर H होने वाला है, ठीक है। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करूंगा मैं, पर उसके बाद थोड़े से स्टेप्स खाने पड़ेंगे मेरे को। -2 sin A, 2 into 1 into sin A is 2 sin A upon cos A into cos A will be cos square A plus sin square A upon cos square A। यहाँ पे हर एक जगह दिख रहा है तुमको cos square है, cos square है, cos square है। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ बाय रूल। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 1 - 2 sin A प्लस sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A, खतरनाक, अपॉन cos स्क्वायर A। अब सब घपा शुरू होता, अब भयानक जुगाड़ शुरू होते तुम्हारे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या रहता 1, बराबर है। और यहाँ पे गड़बड़ शुरू होती, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, और मेरी तरफ ध्यान से सुनते जाना, देखते देखते वीडियो देखते देखते सुनते जाना। a स्क्वायर - 2ab, a मेरा 1 ही है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैं उसके जगह लिख रहा हूँ 1 - sin a का होल स्क्वायर। खतरनाक, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 - sin a का होल स्क्वायर। मेरे आंसर में कहीं कॉस चाहिए क्या मेरे को? नहीं, तो कॉस स्क्वायर ए को लिखूंगा मैं 1 - sin स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं 1 - sin स्क्वायर ए बाय द फॉर्मूला, ओरिजिनल पहली वाली आइडेंटिटी। अब 1 - sin स्क्वायर ए आ गया यहाँ पे, तो मुझे बताओ दिस कैन बी रिटर्न एज, मैं फिर से यहाँ पे एक छोटा सा टू लगा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a - b इंटू a प्लस बी, राइट, a - b इंटू a प्लस बी। सो 1 - sin a होल स्क्वायर वैसे बचा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 - sin a इंटू 1 प्लस sin a, a - b इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ गलत है क्या यहाँ पे? नहीं। अब यहाँ से मैंने 1 - sin a काट दिया और एक 1 - sin a काट दिया, बचा क्या? इसके पास दो थे, इसके पास दो थे, एक काट दिया मैंने तो सिर्फ एक बचा, और आंसर मेरा क्या आया 1 - sin a अपॉन 1 प्लस sin a, एंड दैट्स योर RHS।